मेरे को कोई ट्विटर पे एक गाली देता था, मैं 10 देता था उसको ना। तो वो धीरे धीरे समझ। हर एक ग्रुप में ऐसा होता है एक बंदा कि वो जो होता है सबकी लेने वाला होता है। आपने जो ये कॉमेडी का जो करियर है वो आपका मतलब ये बेइज्जती करने का शौक था या फिर आपने मतलब पूछ रहे हैं आप किस तरफ थे? जैसे एक ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है तो आप वो बंदे थे या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, मतलब यही आप पूछना चाह रहे हैं? जी सर यस सर। हाँ मतलब बेइज्जती करने वाली ये लाइन कहाँ से आ गई भाई? सर हमने कई बार नोटिस करा सर, जैसे अर्चना मैम हो गई और दिनेश। वो एक रिलेशनशिप होता है ब्रदर। जी वो सर। उसको बेइज्जती नहीं कह सकते यार आप। आई मीन मेरी इतनी औकात नहीं है कि अर्चना जी इतनी सीनियर एक्टर हैं और अगर ऐसा होता तो वो उस शो पे बैठती नहीं सर ऐसे अब अक्षय पाजी आते हैं मेरे शो पे, हम लोग बड़ा हेल्दी एक कॉन्वर्सेशन होता है, वो मेरे पे पंच मारते रहते हैं मैं उसमें, तो वो जैसे एक आर्ट है। एक स्किल डेवलप हो जाती है ना कि हम आपस में ऐसे करते हैं। हाँ, नहीं बेइज्जती वो नहीं होती, वो होती है मैं जो आपकी अभी करूंगा। मैं स्कूल में ऐसा नहीं था, बिल्कुल कॉलेज में भी ऐसा नहीं था। हाँ, पर मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता था, पर मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था। मुझे लगता है कि शायद मैंने ना बहुत साल लोगों को ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा अलग अलग कैरेक्टर्स। तो जैसे अभी मैडम ने भी सवाल पूछा था, तो वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, आपको नहीं पता होता है कि आपके अंदर कुछ डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके। तो अच्छा लगता था लोगों को हंसाना। सो आई थिंक उसी की वजह से अपने आप पर भी हंसना भी स्किल है सर, कई लोग हैं जो अपने आप पे हंस ही नहीं पाते। सबसे पहले अपने ऊपर हंसो। एक मैं आपको मंत्र बताऊं छोटा सा, अगर आपको लगे ना कि यार मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले अपने बारे में खुद ही कह दो। जब आपके शो में कोई भी आता है या जैसे एक्टिंग हो गया या सिंगर, तो आपको किस में मजा आता है? आपने एक्ट्रेस तो बोला ही नहीं। मेन मजा है सिंगर है। सिंगर के साथ ज्यादा मजा आता है या? हाँ मुझे एक्चुअली क्योंकि पर्सनली मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। नहीं एक्टर्स के साथ भी बहुत मजा आता है, मस्ती मजाक करते हैं, पर कोई जब सिंगर आता है तो उससे ये होता है कि आप भी एंटरटेन होते हो ना, नहीं तो अदरवाइज हम उनको कर रहे होते हैं, ऑडियंस को कर रहे होते हैं। तो म्यूजिशियंस कोई भी आते हैं सिंगर या, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि सर वैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और क्या कहते हैं मिमिक्री वगैरह भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी। बट मैं क्या है, मैं कहीं चैनल वगैरह पे किसी चीज़ पे मैंने कोई चैनल वगैरह नहीं बनाया। वैसे क्लाइंट के लिए हम लोग ये काम करते हैं, तो उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है मैं अच्छे खासे रीच उन पे ला सकता हूँ। बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ करता हूँ, मतलब समझ में नहीं आता कि टाइम क्यों नहीं मिलता अपने लिए अगर निकालना चाहूँ तो। आप जवाब देंगे मैं जवाब दूं? हाथ तो नहीं उठाना चाहते ना? मेरा आपसे सवाल है अब, ये सवाल आपने हमसे क्यों पूछा? क्योंकि आपका टाइम है। देखो मैंने जैसे कहा कि आपको जिस चीज में मजा आता है, अगर आपको लग रहा है कि आपको जो आप जो कर रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है, तो फिर आप वो अपने लिए कर रहे हैं, आप ही का टाइम है। और अगर आपको उसमें मजा नहीं आ रहा तो फिर मजा ढूंढने का। नहीं सर मजा तो आता है, मतलब वही है कि टाइम नहीं मिल पाता, पता नहीं कैसे नहीं मिल पाता। भाई टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। माई क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू कि क्योंकि आप लोग अपनी फील्ड में ना यू आर द नंबर वन, विच वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर एट द टॉप। तो जब आप लोग उस स्टेज पे थे जहाँ पे आपको आपको पता था आपका काम अच्छा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है एंड पीपल अराउंड यू स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू, तो उस स्टेज पे तो सब ऐसा होता है ना कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छा करो, यू नो कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है, बट दोस पीपल अराउंड विल बी अ यस पर्सन कि आप जो बोलोगे दिल बी यस सर। सो उस सिचुएशन में व्हेन यू आर एट प्लेस वेयर यू कैन हैव एवरीथिंग, सो हाउ डू यू मेंटेन दैट काम एंड कंपोजर? एंड वो ऐसा होता है ना कि यू आर you know what I need to do rather than getting affected by other people's opinion. तो वो अपने आप को कैसे आप मैनेज करते हो सिचुएशन में, या अपने आप को कैसे रियलाइज कराते हो कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, फेम है जो भी है, ये तो आएगा चला जाएगा, बट मी एज अ पर्सन माई वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय माई वर्क, सो हाउ डू यू कंटिन्यू टू डू दैट? वाओ। आपका सवाल भी जो है मैं समझ पाया हूँ, वो एक ही लाइन में चाहे आप पूछ सकती थी, आपने 36 लाइनें बोली हैं, पर वो भी मजा आया आपकी बात सुन के। पता क्या होता है, लोग बड़ा चढ़ाने वाले भी बहुत होते हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा कुछ कहीं राइज करना शुरू करते हैं, बड़े लोग होते हैं पाजी आपका तो जवाब ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ले लो, लेने का मजे करो, मिल रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहा आपसे, उसको सीरियसली लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्रिटिसाइज होते हो, जब आपको कोई अब क्रिकेटर्स देख लो आप, आज अगर कोई सेंचुरी मारता है उसके घर के बाहर जाके ढोल बजा रहे हैं, अगले मैच पे वो 0 पे आउट हो जाए तो कीचड़ भी फेंक आते हैं। अपने लोग बड़े इमोशनल है, प्यार करेंगे दिल से करेंगे, गाली भी देते दिल से करेंगे। सो ना तो खुशी में ज्यादा, एक्साइटमेंट में ज्यादा उछलने का, और ना ही अगर आपको कुछ बुरा दिन निकल रहा है, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, तो उस दिन ज्यादा टेंशन भी नहीं होने का। और ये चीजें ना शायद उम्र के साथ आती हैं। मैं पहले ऐसा ही था, मेरे को कोई ट्विटर पे एक गाली देता था, मैं 10 देता था उसको ना। तो वो धीरे धीरे समझ आ जाती है। आई थिंक उसका उम्र का भी उसमें वो बड़ा होता है। आप जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते हैं, परिवार वाले हो जाते हैं, बच्चों वाले हो जाते हैं, ये चीजें जो उम्र के साथ आती है वो उसी के साथ आती है। सो हाँ, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना आपका फेम, ना आपका ना आपकी तारीफ जो है वो परमानेंट है, ना ही आपका क्रिटिसिज्म जो है परमानेंट है। सो बस रिलैक्स रहने का। और ये चीजें ना कई बार टाइम के साथ साथ ही समझ आती है एक्चुअली। मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को या इनको एक पर्टिकुलर एज पे ये सब कुछ समझ आ जाता 10 साल 15 साल पहले, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। जब हम वो चीज कर लेते हैं और वो